हेलो फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में हम बात करेंगे मार्केट में मंदी के रीजन की और हम ये भी जानेंगे कि मार्केट और कितना नीचे जा सकता है। दोस्तों, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें भागते हुए स्टॉक्स को क्यों नहीं पकड़ना चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्टॉक्स जो अभी हमें फियर जोन में मिल रहे हैं। अगर हम उनमें इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना, सपोर्ट करना। दोस्तों, मार्केट की बात करें तो आज पूरी की पूरी मार्केट लाल देखने को मिली है। दोस्तों, निफ्टी 50 की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.83% की नेगेटिव क्लोजिंग है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो 2 से 2.5% की नेगेटिव क्लोजिंग है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जब भी मार्केट में मंदी देखने को मिलती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा गिरती हैं कंपेयर टू निफ्टी 50। तो दोस्तों, जब भी मैं फंडामेंटल डिस्कस करता हूं तब आपको हमेशा बताता हूं उसका मार्केट कैप, आपको रिकमेंड करता हूं उसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके चलिए, मिड कैप कंपनी है तो मीडियम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर लार्ज कैप कंपनी है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके चलिए। तो दोस्तों, इसी रीजन की वजह से मैं आपको वो चीजें रिकमेंड करता हूं। दोस्तों, अगर मार्केट में मंदी की बात करें तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं आरएसआई को ट्रैक करता हूं। आप देखिए, जब भी इसका आरएसआई ऊपर के लेवल को टच करता है उसके बाद अच्छी खासी मंदी देखने को मिलती है। आप यहां पे भी देखेंगे कि 80 के लेवल को उसने टच किया था, उसके बाद दोबारा मंदी देखने को मिल रही है। इंडेक्स में अभी की बात करोगे तो 67.74 का आरएसआई आपको दिखाई देगा। दोस्तों, पिछले पैटर्न की बात करें तो जब इसका आरएसआई 55 के आसपास आया था तब दोबारा तेजी देखने को मिली थी। उसके थोड़ा सा पीछे वाली साइड में जाए तो उसका आरएसआई 50 के आसपास चला गया था, उस टाइम पे कंसोलिडेशन में हो गया था। तो दोस्तों, मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, यहीं से रीबाउंड भी कर सकता है, 50 को आके टच करके भी ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो आपको फियर जोन में मिल रहे हैं। आपको इस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हो तो फियर जोन में जो स्टॉक्स है उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, निफ्टी मिड कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न है। जब पिछली बार भी उसने यहां पे अपना ऊपर के आरएसआई को टच किया तो मंदी देखने को मिली थी। सिमिलरली वे यहां पे भी जब उसने ऊपर के आरएसआई को टच किया तब अभी मंदी देखने को मिल रही है। 57.90 का आरएसआई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं सेम पैटर्न बन रहा है। पिछली बार यहां पे आप देख सकते हैं 2 बार स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद तीसरे दिन अच्छा खासा सपोर्ट लिया। पॉसिबली ऐसे भी हो सकता है कल के दिन यहां पे वो सपोर्ट लेके दोबारा रीबाउंड करे। दोस्तों, मार्केट है, कुछ नहीं पता, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो अभी हमें डिस्काउंट में मिल रहे हैं, अगर हम रिस्क फैक्टर कम करना चाहते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप में भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न है। आप देख सकते हैं जब भी ऊपर के लेवल को टच किया है उसके बाद मंदी देखने को मिली है। सेम मंदी यहां पे भी देखने को मिल रही है। आरएसआई की बात करें तो ग्रीड जोन से नीचे आ गए हैं। निफ्टी 50 हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, लेकिन दोस्तों आपको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो हमेशा फियर जोन में हो, ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले और आपको कभी भी लॉस ना हो। दोस्तों, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं जो भी स्टॉक्स फियर जोन में उन्हीं में बाय करिए, कभी भी भागते हुए स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता बाय करने के लिए। दोस्तों, उसका रीजन आप देख सकते हैं, आईआरसीटीसी में पिछले 2 दिन से इतनी मंदी देखने को मिल रही है। जिसने इस जोन में खरीद लिया होगा 6000 के जोन में, दोस्तों अभी स्टॉक 4415 रुपए के आसपास मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1500 के लेवल के आस 1500 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है। दोस्तों, कितना बुरा लग रहा होगा उस बंदे को या बंदी को जिसने ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया होगा। दोस्तों, स्टॉक ने मौका ही नहीं दिया आपको एग्जिट करने का। एकदम से आज सुबह की बात कर तो एकदम से सर्किट, लोअर सर्किट कल भी ऐसे देखने को मिला था। तो दोस्तों, इस रिस्क को अवॉइड करिए, कभी भी ऊपर के लेवल पे बाय मत कीजिए, ज्यादा क्वांटिटी में बाय मत कीजिए। दोस्तों, ऊपर के लेवल पे बाय करोगे तब आपको टेंशन हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी, आप दिन भर न्यूज चेक करते रहोगे स्टॉक के बारे में, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये सब चीजों को अवॉइड करिए, सिंपल बेस्ट स्टॉक्स में बाय करिए जो आपको नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं। थोड़ा 100 रुपए की बजाय आप 50 रुपए कमा लीजिए, 60 रुपए कमा लीजिए, लेकिन अच्छे से कमाइए, अच्छी हेल्थ के साथ कमाइए। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जब भी मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आता है, जब भी मार्केट में एक अच्छी खासी मंदी आती है, तो उस टाइम पे जो स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्शन जोन में होते हैं या ऑलरेडी फियर जोन में होते हैं तो उनमें हमें ज्यादा मंदी देखने को नहीं मिलती। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कैम्स, आज इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। काफी टाइम से ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से फियर जोन में था, एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। तो आप देख सकते हैं इसमें आज फ्लैट क्लोजिंग है। थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिली होगी कुछ दूसरे स्टॉक्स में जो ऑलरेडी फियर जोन या कंसोलिडेशन में होंगे। तो दोस्तों, कंपैरेटिवली जो स्टॉक्स ऊपर के लेवल पे उनसे कम मंदी देखने को मिलती है इन स्टॉक्स में। आज की पहली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स।
दोस्तों जैसा कि मार्केट में बहुत ज्यादा फियर का माहौल है, पैनिक का माहौल है, बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं कि मार्केट में बबल है, मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रात को अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होगा जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, जो मार्केट के लीडर है, जो दिग्गज कंपनीज है। तो दोस्तों एशियन पेंट की बात करें तो अपने सेक्टर का लीडर कंपनी है, ये फर्स्ट नंबर की पेंट कंपनी है इंडिया में। दोस्तों इस कंपनी की 15 कंट्रीज में 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। दोस्तों मार्केट की बात करें तो अभी आपको पता है ऑटो सेक्टर डाउन चल रहा है, ऑलमोस्ट 50-60% पे ऑटो सेक्टर की प्रोडक्शन है। आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो भी कम हो जाएगी सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर के बाद। तो दोस्तों आपको पता है फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दोबारा ग्रोथ दिखाएगी, अच्छी खासी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ दिखाएगी, मतलब उनको ज्यादा पेंट लगेगा। तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट दोनों के दोनों ऑटोमोटिव को सप्लाई करते हैं, तो इनका वहां से भी रेवेन्यू बढ़ने वाला है। दोस्तों इसकी बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है, चाहे कोविड हो या कुछ भी हो, अच्छा खासा इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। दोस्तों इस कंपनी में जो एफआईज है उनकी होल्डिंग भी कंटिन्यू बढ़ रही है। दोस्तों अभी की बात करें तो ये स्टॉक आपको 3150 रुपए के लेवल के आसपास मिल रहा है। दोस्तों लास्ट टाइम जब ये फियर जोन में गया था तब ये 3000 के लेवल के आसपास था, अभी आप देख सकते हैं 3150 के लेवल के आसपास है। आप देख सकते हैं अभी आरएसआई इसका 40 में है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे इसका ग्राफ कितना अच्छा है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, एक बार ब्रेकआउट देता है दोस्तों तो उस जोन में कंसोलिडेट करता है। आप देख सकते हैं यहां पे भी इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में आ गया। तो पहले भी ये ऐसे ही करता है, कंसोलिडेशन जोन में आने के बाद ब्रेकआउट देता है। तो दोस्तों Q2 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है इस कंपनी से, क्योंकि आपको पता है दिवाली का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा लोग पेंट करवाते हैं, सब कुछ नया जैसा करवाते हैं। अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन जो अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो भी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो उनको भी पेंट की रिक्वायरमेंट है, एवरीवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ पेंट इज देयर। तो अच्छे कंपनी आने वाले टाइम में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ है। दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है पॉलीकैब। दोस्तों वायर्स एंड केबल में ये सेक्टर का लीडर कंपनी है। दोस्तों एवरी टाइप ऑफ वायर्स ये मैन्युफैक्चर करती है, बाकी भी इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है, जैसे फैंस हो गए या जितने भी स्विचेस, ऑल दिस थिंग्स, एलईडीज वगैरह सब बनाती है कंपनी। दोस्तों इस लेवल के आसपास कंपनी जब थी तब इसके Q1 के रिजल्ट्स आए थे, तब जो इसके रिजल्ट्स आए थे वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं आए थे, तो उस टाइम पे मार्केट ने इसको पनिश किया था। फिर ये कंपनी कुछ टाइम तक एक ही जोन में कंसोलिडेट हुई, तो उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। तो आप देख सकते हैं जब ये लास्ट टाइम फियर जोन में गई थी तो उस टाइम पे 1800 से 1900 का लेवल था। अभी जब ये कंपनी फियर जोन में गई है तो आप देख सकते हैं 2300 का लेवल है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी है, फियर जोन में मिल रही है, अच्छे खासे इसके Q2 के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दिवाली का टाइम है, जैसा मैंने एशियन पेंट्स में भी बताया, पेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स ज्यादा बिकते हैं, तो आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कर सकती है। फियर जोन में है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। मिड कैप साइज कंपनी है, इसका कंपटीटर हेवल्स है, वो लार्ज कैप कंपनी है, इसकी वैल्यूएशन भी कम है कंपेयर टू हेवल्स, तो आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है टीसीएस। दोस्तों आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी और दिग्गज कंपनी है। दोस्तों 13 लाख से 14 लाख के आसपास इसका मार्केट कैप, 13 लाख करोड़ के आसपास आपको इसका मार्केट कैप दिखाई देगा। दोस्तों इसके रिजल्ट की बात करें तो यहां पे इसके Q1 Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं थे, तो मार्केट ने इसको पनिश किया। आप देख सकते हैं अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 4000 का इसका ऊपर का लेवल है, अभी 3600 के लेवल के आसपास मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो 10% से ज्यादा अभी हमको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों फियर जोन में भी है, लास्ट टाइम जब ये फियर जोन में गई थी इस लेवल पे आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 3200 का था, अभी की बात करें तो 3600 के लेवल के आसपास फियर जोन में गई है। दोस्तों अच्छी कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको पॉलीकैब में भी बताया, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं किया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, तो आने वाले टाइम में इस लेवल के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है, उसके बाद आपको दोबारा 4000 का लेवल अचीव करती हुई दिखाई देगी, फिर वहां से भी अच्छा खासा ऊपर जाएगी ये कंपनी। दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है HCL टेक। दोस्तों ये भी आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। दोस्तों मार्केट ने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, मार्केट के एस्टिमेट को इसने बीट भी कर दिया था, फिर भी ये कंपनी हमको कंसोलिडेशन जोन में मिल रही है, फियर जोन में मिल रही है, तो अच्छा खासा मौका है दोस्तों, इसको ग्रैब करिए। ऊपर के लेवल की बात करें तो 1350 के ऊपर का लेवल है, 1370-80 के लेवल के आसपास इसका 52 वीक हाई है, अभी 1232 रुपए के लेवल के आसपास मिल रही है, ऑलमोस्ट 10% का डिस्काउंट है दोस्तों, 15 या 10 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी इसने डिक्लेयर किया है, अच्छा खासा इसका रिजल्ट है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा खासा है दोस्तों आईटी सेक्टर का, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, फियर जोन में मिल रही है आपको।
दोस्तों आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, तीनों की तीनों दिग्गज कंपनीज है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप अभी के लेवल पे एचसीएल या टीसीएस में करके चल सकते हैं। इन्फोसिस अभी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रही है। अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। दोस्तों डोमिनोज पिज्जा के नाम से भी आप इसको जानते होंगे। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर की लेवल की बात करें तो 4600-4700 का इसका ऊपर का लेवल है। अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में देखने को मिल रही है 3950 के आसपास। आरएसआई की बात करें तो 43.58 का इसका आरएसआई है। दोस्तों आप पीछे भी देख सकते हैं, ज्यादा फियर में जाती नहीं है कंपनी। लास्ट टाइम जब फियर जोन में गई थी इस लेवल पे आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 3250 रुपए के लेवल के आसपास था। अभी की बात करें तो 3950 रुपए के लेवल के आसपास। दोस्तों आज इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी आए हैं और इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट भी कर दिया है। दोस्तों इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 1.2 बिलियन आया है, वेयर एज लास्ट क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो 760 मिलियन था। मार्केट को जो एक्सपेक्टेशंस था वो था 1.1 बिलियन। दोस्तों तो इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट में मंदी देखने को मिली, तो जिसकी वजह से आज इसमें अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिला है। दोस्तों 7-8% की डाउनसाइड देखने को मिली है, तो हमें ये मौके को छोड़ना नहीं है। दोस्तों एकमात्र कंपनी है फूड सेक्टर की जो ग्रोइंग है, जो प्रॉफिट मेकिंग है। दोस्तों बाकी कंपनीज की बात करोगे, जो बर्गर किंग है उनके रेवेन्यू अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं डे बाय डे, क्वार्टर बाय क्वार्टर उनके रेवेन्यू अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है दोस्तों, और मिड कैप साइज कंपनी, आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के पास। दोस्तों अगर आप फूड सेक्टर में दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बर्गर किंग दूसरी कंपनी हो सकती है। दोस्तों काफी टाइम से एक ही जोन में कंसोलिडेट कर सकती है। आप देख सकते हैं कल के दिन में इसने अच्छी खासी उछाल भी लगाई थी, 170 के लेवल के आसपास अचीव भी किया था, लेकिन मार्केट में मंदी की वजह से स्टॉक दोबारा नीचे आ गया। आप देख सकते हैं एक ही जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, अभी ऑलमोस्ट फियर जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 49.94 का अभी आरएसआई है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 190 का लेवल, ये लेवल के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके चलिए। अगर आप फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जुबिलेंट फूड्स आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस आपकी बर्गर किंग हो सकती है, या देवयानी इंटरनेशनल हो सकती है, या कोई और कंपनी हो सकती है। अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है दीपक नाइट्रेट। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का। दोस्तों इस कंपनी का 70% मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्रेट में। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट मीडियम टाइप ऑफ इसकी वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूड कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इसके कंपटीटर से बात करें तो बहुत कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इसके पीई की बात करेंगे तो 35 के आसपास आपको दिखाई देगा। दोस्तों अगर इसके कंपटीटर्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 70-80 के पीई के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यू प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हुए। दोस्तों पिछले 5 साल में कंपनी ने 64.5% के सीएजीआर से अपने प्रॉफिट ग्रोथ की है। दोस्तों आज इसमें अच्छी खासी मंदी देखने को मिली है, 12.5% के आसपास आप देख सकते हैं। कंपनी जो अभी फियर जोन के आसपास चली गई है, 47.57 का इसका आरएसआई दिखाई देगा। दोस्तों पीछे आप देखोगे तो कभी इसका आरएसआई इतना डाउन नहीं गया। लास्ट टाइम यहां पे आपको 50 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। यहां पे आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 1700 1750 की रेंज में था, उसके बाद सीधा भी 2550 की रेंज में दिखाई दे रहा है फियर जोन के अंदर। तो दोस्तों अच्छी कंपनी है। इसके मार्केट कैप की बात करोगे तो 35,000 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगा। तो मीडियम टाइप ऑफ कंपनी है, तो आप इसमें मीडियम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके चलिए। दोस्तों आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है कंपनी। इसने पीछे भी अपने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों मार्केट लीडर है सोडियम नाइट्राइड में, अच्छी कंपनी है। दोस्तों एफआईएस की होल्डिंग इसमें थोड़ी बहुत कम हुई है 2% के आसपास पिछले 1 साल में, लेकिन अगर आप बाकी चीजें चेक करोगे आरओसीई और आरओई वो भी अच्छा है। दोस्तों आरओसीई की बात करो तो 40 के आसपास है, आरओई की बात करो तो वो 39.5 के आसपास है। आरओसीई अच्छा है, आरओई अच्छा है। दोस्तों डेट कुछ भी नहीं है, मात्र 0.25% का डेट है। प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट अच्छे खासी स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट लीडर है। दोस्तों अच्छी कंपनी है। एफआईएस की जो होल्डिंग 2% के आसपास कम हुई है, आप उसको इग्नोर करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देगी ये कंपनी। बस एक ध्यान रखिए, इसमें मीडियम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करके चलिए। अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रोकेमिकल सेक्टर में लीडर है। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो पी इसका 60 के आसपास दिखाई देगा। दोस्तों आरओसीई की बात करें तो 22.1 और आरओई की बात करें तो 18.5 के आसपास दिखाई देगा। दोस्तों डेट कुछ भी नहीं है, मात्र 0.0
0.06% का डेट है। इसके मार्केट कैप की बात करोगे तो 46,390 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। तो मिड कैप साइज कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी में एफआईएस का होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है, पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 5% एफआईएस का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है दोस्तों। इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऊपर के लेवल की बात करें तो 3500 का इसका ऊपर का लेवल है। अभी के लेवल की बात करें तो 3050 के लेवल के आसपास मिल रही है। आप देख सकते हैं कंपनी फियर जोन में काफी टाइम से फियर जोन में देखने को मिल रही है दोस्तों। सेक्टर की लीडर कंपनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो केमिकल्स होते हैं यूज होते हैं उनमें लीडर कंपनी है दोस्तों। फियर जोन में भी मिल रही है दोस्तों। पिछले टाइम में भी इसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। आप देख सकते हैं इनका जो ग्राफ है वो कैसा है दोस्तों। कभी कभी स्टॉक में कंसोलिडेशन आ जाती है। आज मार्केट में मंदी देखने को मिली तो जिसकी वजह से इसमें अच्छी खासी मंदी देखने को मिली है दोस्तों। अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है दोस्तों। पीछे देख सकते हैं कभी इसका आरए से इतना नीचे गया नहीं है, अभी फियर जोन में गया है, अच्छा खासा मौका दे रहा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का। अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है रोजरी बायोटेक दोस्तों। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स का इंडिया में दोस्तों। इस कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप इसका अभी 8,170 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। आरओसी और आरओई भी अच्छा है 28.8 22.9 दोस्तों। डेट कुछ भी नहीं है, 0 करोड़ का डेट है इस कंपनी के ऊपर दोस्तों। पिछले 5 साल में कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है वो 87.27% के सीएजीआर से ग्रो किया है। वहीं पिछले 3 साल में जो इसका आरओई है वो 29.22% से ग्रोथ हुई है दोस्तों। इसमें एफआईएस का होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 0.4% के आसपास एफआईएस का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है दोस्तों। इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है 4% के आसपास, लेकिन आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने होल्डिंग वो खरीदी है प्रमोटर से। और इनके प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज देखने को मिले हैं दोस्तों। इसके फियर जोन की बात करें तो अभी ये फियर जोन में ये 46.25 का आरएसआई दिखा रहा है। अभी ऊपर के लेवल की बात करें तो 1600 के भी इसका ऊपर का लेवल है, अभी आपको 1450 के लेवल के आसपास मिल रही है। ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है दोस्तों। लास्ट टाइम जब कंपनी इतना फियर जोन में गई थी तब स्टॉक का प्राइस आप देखिए 1200 के लेवल के आसपास देखने को मिला है। उसके बाद डायरेक्टली 1450 के लेवल के आसपास दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी है, प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, एफआईएस का होल्डिंग कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स का, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। प्रॉफिट इसका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल में 87% के सीएजीआर से दोस्तों। बस ये ध्यान रखिए स्मॉल कैप कंपनी है तो लिमिटेड कैपिटल के साथ चलिए, 3-4% का पोर्टफोलियो का इसको देके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी दोस्तों। अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है कैम्स दोस्तों। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। 70% का तगड़ा मार्केट शेयर इसके पास है दोस्तों। एफआईएस का होल्डिंग अच्छा खासा इसमें इंक्रीज हो गया है। पिछले एक साल में एफआईएस का होल्डिंग ऑलमोस्ट 3 गुना से बढ़ गया है दोस्तों। 8.67 से 25.11% हो गया है दोस्तों। वहीं प्रमोटर्स की बात करें तो 30.96 का प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 14,570 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप कंपनी है तब आप इसमें स्मॉल अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलिए, 3-4% का पोर्टफोलियो का दोस्तों। स्मॉल कैप जो कंपनीज है, हाई ग्रोथ कंपनीज है, वो हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग होती है, तो रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चलिए, ताकि जब भी मंदी आए तब आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट स्टेबल रहे दोस्तों। इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो 98% का डिविडेंड पे आउट है दोस्तों। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 9% से इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में दोस्तों। प्रॉफिट्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, बस एक ही साल 2019 में थोड़ा बहुत डिप देखने को मिला था दोस्तों। इस कंपनी के ऊपर के लेवल की बात करें तो 4000 का इसका ऊपर का लेवल अभी आपको ऑलमोस्ट 3100 के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है दोस्तों। पिछले 2 दिन से मार्केट में अच्छी खासी मंदी देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जितना ये कंसोलिडेट करेगा उतना ही तगड़ा ये आपको ब्रेकआउट देगा, उतना ही तगड़ा ये आपको रिटर्न देगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है आने वाले टाइम में 20 से 25% के सीएजीआर से ग्रो करने वाली है दोस्तों। म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे एसबीआई हो, कोई भी हो, लेकिन उन सभी का जो प्रॉफिट है, उन सभी का जो कमीशन है वो कैम्स को आएगा। सीधा सीधा फायदा कैम्स को होगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो दोस्तों आने वाले टाइम में इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपेयर टू जीडीपी वो ओनली 15% के आसपास है। वहीं अगर आप ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 75% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास कितना ज्यादा पोटेंशियल है 15% से 75% जाने का
तो उसका सीधा सीधा फायदा कोई भी म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर हो, सीधा सीधा फायदा कैम्स को होने वाला है, क्योंकि 70% का अच्छा खासा मार्केट शेयर इसके पास है। दोस्तों फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखिए कितना ज्यादा पोटेंशियल है इसके पास। दोस्तों आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में कुछ नई क्वालिटी स्टॉक्स एंड नई क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।